तो ये देखिए मेरा ये मार्कशीट कंप्लीट हो गया है। अब उसके बाद मैं इसके बैकग्राउंड में कलर ऐड कर लूँगी। उसके लिए मैं डिज़ाइन में जाऊँगी, पेज कलर में जाऊँगी और उसके बाद यहाँ से मैं एक कलर को सिलेक्ट कर लूँगी। तो ये देखिए मेरा जो मार्कशीट का डिज़ाइन है वो कंप्लीट हो गया है। अब उसके बाद यहाँ पे जो भी मेरा डाटा है मैं उसे ऐड कर लूँगी। तो उसके लिए मैं एक्सेल में जाऊँगी। तो ये देखिए यहाँ पे एक्सेल के अंदर मैंने सभी डाटा को टाइप करके रखा है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे रोल नंबर टाइप किया, फिर स्टूडेंट का नेम, फादर्स नेम, क्लास, सेक्शन, सब्जेक्ट, फिर उसके बाद कौन से स्टूडेंट को कितना मार्क्स मिला, फिर उसके बाद परसेंटेज, ग्रेड, रिजल्ट और उसके बाद यहाँ पे मैं फ़ोटो, ये सब मैंने सभी कुछ यहाँ पे टाइप करके रखा है। तो चलिए मैं आप लोगों को MS एक्सेल के अंदर ऑब्टेन मार्क्स को कैसे निकालते हैं मैं आपको वो दिखाती हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी और उसके बाद यहाँ पे टाइप करूँगी इक्वल और उसके बाद में टाइप करूँगी साम और उसके बाद में ब्रैकेट टाइप करूँगी और फिर उसके बाद मेरे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं मैं से यहाँ से लेके यहाँ तक सिलेक्ट करूँगी। तो जैसे मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक सिलेक्ट किया, ये देखिए यहाँ पे कुछ इस तरह से आ गया है। फिर उसके बाद मैं ब्रैकेट क्लोज करूंगी और एंटर प्रेस करूंगी। तो यहाँ पे मेरा जो भी टोटल मार्क है वो आ गया है। अब उसके बाद में इस सेल के ऊपर क्लिक करूंगी और यहाँ पे जो नीचे ये ब्लैक कलर का पॉइंट दिख रहा है, मैं इस पॉइंट के ऊपर क्लिक करके इसको नीचे की तरफ ऐसे ड्रैग कर लूंगी। तो ये देखिए सभी स्टूडेंट्स के ऑपोजिट में यहाँ पे टोटल मार्क आ गया है। फिर उसके बाद में इसका परसेंटेज निकालूंगी। उसके लिए मैं टाइप करूंगी इक्वल और उसके बाद यहाँ पे जो ये ऑब्टेन मार्क्स है मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगी। फिर उसके बाद यहाँ पे जो ये डिवाइड का साइन है मैं इसे टाइप करूंगी और उसके बाद मैं यहाँ पे मेरे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, मेरे यहाँ पे 6 सब्जेक्ट है तो मैं यहाँ पे 6 टाइप करूंगी। अगर मेरा यहाँ पे 5 सब्जेक्ट होगा तो मैं यहाँ पे 5 टाइप करूंगी और उसके बाद मैं एंटर कर लूंगी। तो यहाँ पे परसेंटेज आ जाएगा। आप चाहे तो यहाँ पे एवरेज का फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। मैं आप लोगों को वो भी दिखा देती हूँ। उसके लिए मैं इक्वल टाइप करूंगी और उसके बाद यहाँ पे मैं टाइप करूंगी एवरेज और उसके बाद मैं ब्रैकेट टाइप करूंगी और उसके बाद मैं सभी सब्जेक्ट को यहाँ से लेके यहाँ तक सिलेक्ट करूंगी, ब्रैकेट क्लोज करूंगी और एंटर कर लूंगी। आप इस तरह से भी ऐसे परसेंटेज निकाल सकते हैं। फिर उसके बाद मैं इसे नीचे की तरफ ऐसे ड्रैग कर लूंगी। तो ये देखिए यहाँ पे ऐसे परसेंटेज आ गया है। उसके बाद ग्रेड निकालने के लिए मैं यहाँ पे इफ का फॉर्मूला यूज करूंगी। ग्रेड निकालने के लिए सबसे पहले मैं टाइप करूंगी इक्वल, उसके बाद टाइप करूंगी इफ ब्रैकेट, फिर उसके बाद मैं परसेंटेज के सेल में क्लिक करूंगी और उसके बाद टाइप करूंगी ग्रेटर देन इक्वल और उसके बाद यहाँ पे मैं टाइप करूंगी 80 और उसके बाद कॉमा टाइप करूंगी। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मैं यहाँ पे टाइप करूंगी A+, फिर उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा, फिर उसके बाद कॉमा, फिर उसके बाद इफ टाइप करूंगी ब्रैकेट, फिर उसके बाद मैं वापस से परसेंटेज के सेल में क्लिक करूंगी। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे टाइप करूंगी ग्रेटर देन इक्वल और उसके बाद यहाँ पे मैं टाइप करूंगी 60 कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर A टाइप करूंगी। फिर उसके बाद कॉमा, फिर उसके बाद टाइप करूंगी इफ ब्रैकेट, वापस से मैं परसेंटेज के सेल में क्लिक करूंगी और उसके बाद ग्रेटर देन इक्वल और उसके बाद यहाँ पे मैं टाइप करूंगी 45 कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मैं यहाँ पे टाइप करूंगी B और उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करूंगी, कॉमा दूंगी और उसके बाद टाइप करूंगी इफ ब्रैकेट, वापस से मैं परसेंटेज के सेल में क्लिक करूंगी। फिर उसके बाद ग्रेटर देन इक्वल और यहाँ पे मैं टाइप करूंगी 30 कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मैं टाइप करूंगी C। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे ओपनिंग ब्रैकेट 4 टाइम्स यूज़ किया था तो इसलिए क्लोजिंग ब्रैकेट भी मैं 4 टाइम्स ही यूज़ करूँगी और उसके बाद मैं एंटर कर लूँगी। तो यहाँ पे मेरा ग्रेड आ गया है। तो ये है मेरा फॉर्मूला। फिर उसके बाद मैं इस पॉइंट के ऊपर क्लिक करूँगी और नीचे की तरफ इसे ड्रैग कर लूँगी। तो सभी में ऐसे ग्रेड आ गया है। फिर उसके बाद मैं रिजल्ट को निकालूंगी। उसके लिए यहाँ पे भी मैं इफ़ का फॉर्मूला यूज़ करूँगी। सबसे पहले मैं यहाँ पे टाइप करूँगी इक्वल इफ, उसके बाद ब्रैकेट और उसके बाद यहाँ पे जो मेरा ऑब्टेन मार्क्स है मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगी और उसके बाद मैं टाइप करूँगी ग्रेटर देन इक्वल और उसके बाद यहाँ पे मैं टाइप करूँगी 180। फिर उसके बाद मैं टाइप करूँगी कॉमा, फिर उसके बाद मैं इन्वर्टेड कॉमा के अंदर टाइप करूँगी पास, उसके बाद वापस से कॉमा टाइप करूंगी और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मैं यहाँ पे फेल टाइप करूंगी। फिर उसके बाद मैं ब्रैकेट क्लोज करूंगी। तो मैंने यहाँ पे दिया है कि अगर स्टूडेंट का टोटल मार्क 180 से ज़्यादा है तो स्टूडेंट का रिजल्ट पास होगा और अगर स्टूडेंट को 180 से कम मार्क्स आया है तो वो फेल हो जाएगा। और ये जो मैंने 180 दिया है वो इस तरह से दिया है कि अगर एक सब्जेक्ट का पासिंग मार्क 30 है तो 6 सब्जेक्ट का 180 होगा। उसके बाद मैं इसे एंटर कर लूँगी तो यहाँ पे रिजल्ट आ गया है पास। अब उसके बाद मैं इसे नीचे की तरफ ऐसे ड्रैग कर लूँगी। ये देखिए सभी का रिजल्ट आ गया है।
फिर उसके बाद यहाँ पे जो भी यहाँ पे स्टूडेंट्स का नाम दिया हुआ है मैं उसका फ़ोटो ऐड करूँगी। और फ़ोटो ऐड करने के लिए मैं इंसर्ट में जाऊँगी और उसके बाद यहाँ पे जो ये हाइपर लिंक का ऑप्शन है मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगी। आप चाहे तो इसका शॉर्टकट भी यूज़ कर सकते हैं Ctrl+K। तो जैसे ही मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे सबसे पहले डेस्कटॉप आ रहा है। मैं डेस्कटॉप के अंदर यहाँ पे जिस फोल्डर पे मैंने अपने फ़ोटो को सेव करके रखा है मैं उस फोल्डर को सिलेक्ट करूँगी। तो मैंने यहाँ पे इस वाले फोल्डर पे अपने फ़ोटोज़ को सेव करके रखा है, तो मैं इस फोल्डर को ओपन कर लूँगी। तो जैसे ही मैंने फोल्डर को ओपन कर लिया यहाँ पे मेरे पिक्चर्स आ गए हैं। तो सबसे पहले मैं ये वाला पिक्चर ऐड करूँगी, तो मैं इसके लिए इस पिक्चर के ऊपर क्लिक करूँगी। आप यहाँ पे जो भी आपका फ़ोटो है आप स्टूडेंट के नेम के अकॉर्डिंग सेव कर लीजिएगा, तो आपको इसको इंसर्ट करने में ईजी होगा। तो मैं यहाँ पे जो ये वाला पिक्चर है मैं इसे सिलेक्ट करूँगी और ओके करूँगी। तो जैसे ही मैंने ओके कर लिया मेरा पिक्चर यहाँ पे आ गया है। अब उसके बाद इसी तरह से मैं बाकी के पिक्चर्स को भी इंसर्ट कर लूँगी। वापस से मैं इंसर्ट पे जाऊँगी, हाइपरलिंक में जाऊँगी और यहाँ पे अपने फोल्डर को सिलेक्ट कर लूँगी और उसके बाद इसे ओपन कर लूँगी और उसके बाद नेक्स्ट फ़ोटो को सिलेक्ट करूँगी, ओके कर लूँगी। फिर उसके बाद मैं नेक्स्ट रो में सिलेक्ट करूँगी, इंसर्ट में जाऊँगी, हाइपरलिंक में जाऊँगी और उसके बाद यहाँ से अपने फोल्डर को सिलेक्ट कर लूँगी और उसके बाद यहाँ से पिक्चर को सिलेक्ट करके ओके कर लूँगी। तो इस तरह से मैंने सभी पिक्चर को यहाँ पे इंसर्ट कर लिया है। अब उसके बाद में होम टैब में जाऊँगी और उसके बाद यहाँ पे जो फाइंड और सिलेक्ट का ऑप्शन है मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगी और यहाँ पे जो फाइंड का ऑप्शन है मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगी और उसके बाद यहाँ पे जो रिप्लेस का ऑप्शन है मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगी। जो यहाँ पे फाइंड व्हाट का ऑप्शन है यहाँ पे मैं ऐसे एक स्लैश टाइप करूँगी और रिप्लेस विथ में ऐसे 2 स्लैश टाइप करूँगी। फिर उसके बाद में रिप्लेस ऑल कर लूँगी और उसके बाद में ओके कर लूँगी। तो ये देखिए, तो यहाँ पे मेरा सभी डाटा कंप्लीट हो गया है। अब उसके बाद मैं इस डाटा को सेव कर लूँगी। उसके लिए मैं फाइल में जाऊँगी, सेव में जाऊँगी। मैंने इसे ऑलरेडी सेव करके रखा है इसलिए मैं सेव एज में जाऊँगी और उसके बाद मैं डेस्कटॉप पे क्लिक करूँगी। फिर उसके बाद फाइल नेम के अंदर यहाँ पे आप एक नाम टाइप कर लीजिए। मैंने यहाँ पे स्टूडेंट डाटा टाइप किया है और उसके बाद मैं इसे सेव कर लूँगी। तो जो मेरा डाटा है वो सेव हो गया है। अब इसके बाद मैं MS वर्ड में जाऊँगी, तो उसके लिए यहाँ पे जो मैंने MS वर्ड को मिनिमाइज करके रखा है मैं उसे क्लिक करूँगी। तो यहाँ पे मेरा MS वर्ड ओपन हो गया है। फिर उसके बाद MS वर्ड के अंदर मैं यहाँ पे मेलिंग्स में जाऊँगी और उसके बाद यहाँ पे जो सिलेक्ट रिसिपिएंट का ऑप्शन है मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगी और उसके बाद यहाँ पे जो सेकेंड ऑप्शन है यूज एज ए एग्जिस्टिंग लिस्ट मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगी। फिर उसके बाद अभी जो मैंने फाइल को सेव किया था मैं उस फाइल को ओपन करूँगी। उसके लिए मैं डेस्कटॉप पे क्लिक करूँगी। तो मैंने स्टूडेंट डाटा के नाम से जो फाइल सेव किया था उस फाइल को मैं सिलेक्ट करूँगी और ओपन कर लूँगी। तो जैसे मैं इसे ओपन करूँगी तो यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। मैं इसे ओके कर लूँगी। फिर उसके बाद यहाँ पे जो ये इंसर्ट मार्क्स फील्ड का ऑप्शन है मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगी और उसके बाद यहाँ पे अभी मैंने जो भी एक्सेल में बनाया था सभी कुछ यहाँ पे शो हो रहा है और यहाँ से मैं एक एक करके सिलेक्ट कर लूँगी। सबसे पहले मैं यहाँ पे रोल नंबर सिलेक्ट करूँगी, तो मैं इस रोल नंबर के ऊपर यहाँ पे क्लिक करूँगी और इंसर्ट मार्क्स फील्ड में जाऊँगी और रोल नंबर को सिलेक्ट कर लूँगी। फिर उसके बाद मैं रिजल्ट के ऊपर क्लिक करूँगी और उसके बाद मैं वापस से इंसर्ट मार्क्स फील्ड में जाऊंगी और यहाँ से मैं रिजल्ट को सिलेक्ट कर लूँगी। उसके बाद यहाँ पे जो स्टूडेंट नेम है मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगी, इंसर्ट मार्क्स सेल में जाऊंगी और स्टूडेंट नेम को सिलेक्ट कर लूँगी। फिर उसके बाद मैं फादर्स नेम को भी सिलेक्ट कर लूँगी। उसके लिए मैं इंसर्ट मार्क्स फील्ड में जाके यहाँ से फादर्स नेम सिलेक्ट करूँगी, क्लास को भी सिलेक्ट कर लूँगी ऐसे। फिर उसके बाद मैं सेक्शन को सिलेक्ट कर लूँगी। उसके बाद यहाँ पे मैं ऑब्टेन मार्क को सिलेक्ट कर लूँगी। सबसे पहले मेरा जो इंग्लिश का मार्क है मैं उसे सिलेक्ट करूँगी। तो उसके लिए मैं इंसर्ट मार्क्स फील्ड में जाऊँगी और यहाँ से मैं इंग्लिश सिलेक्ट करूँगी। फिर उसके बाद यहाँ से हिंदी सिलेक्ट करूँगी। इसी तरह से मैं सभी को ऐसे सिलेक्ट कर लूँगी। यहाँ पे सोशल साइंस, फिर उसके बाद यहाँ पे कंप्यूटर का जो मार्क मैंने टाइप किया था, इसी तरह से मैं सब कुछ सिलेक्ट कर लूँगी और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करूँगी और यहाँ पे जो मेरा परसेंटेज था वो मैं सिलेक्ट कर लूँगी। उसके लिए इंसर्ट मार्क्स सेल में जाऊँगी और परसेंटेज को सिलेक्ट कर लूँगी। फिर ग्रेड में जाऊँगी और ग्रेड को सिलेक्ट कर लूँगी। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी और उसके बाद यहाँ पे जो इंसर्ट मार्क्स फील्ड का ऑप्शन है मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगी और यहाँ से मैं रिजल्ट को सिलेक्ट कर लूँगी। उसके बाद मैं इस शेप के अंदर फोटो को इंसर्ट करूंगी, तो उसके लिए इस शेप के ऊपर राइट क्लिक करूंगी और ऐड टेक्स्ट कर लूँगी।
उसके बाद कीबोर्ड में प्रेस करूँगी Ctrl+F9। तो जैसे ही मैंने Ctrl+F9 प्रेस किया, आप देख सकते हैं यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट आ गया है। अब उसके बाद यहाँ पे मैं टाइप करूँगी इंक्लूड पिक्चर। तो मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया है इंक्लूड पिक्चर। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा टाइप करूँगी और उसके बाद यहाँ पे जो इंसर्ट मार्क्स फील्ड है मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगी और यहाँ से मैं इस फोटो को सिलेक्ट कर लूँगी। तो जैसे ही मैंने फ़ोटो को सिलेक्ट किया, यहाँ पे जो टेक्स्ट था वो रिमूव हो गया है। तो मेरा यहाँ तक हो गया है। अब उसके बाद यहाँ पे अगर आपको कुछ चेंजेस करना है तो अभी भी आप कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसमें थोड़ा सा चेंजेस कर लेती हूँ। तो ये देखिए मेरा ये मार्कशीट कंप्लीट हो गया है और मेल मार्क्स के अंदर मुझे यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन ऐड करना था वो मैंने कर लिया है। तो चलिए अब मैं इसे कंप्लीट करके दिखाती हूँ आप लोगों को। उसके लिए मैं मेलिंग्स में जाऊँगी और उसके बाद यहाँ पे जो ये फिनिश एंड मार्क्स का ऑप्शन है मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगी और उसके बाद यहाँ पे जो एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट का ऑप्शन है मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगी और उसके बाद यहाँ से ऑल सिलेक्ट करके मैं ओके कर लूँगी। तो जैसे मैं इसे ओके करूँगी तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो भी मैंने रोल नंबर, रिजल्ट वगैरह दिया था सब यहाँ पे आ गया है। तो ये सबसे पहला जो स्टूडेंट था मेरा रियाज शर्मा, उसका ये रिजल्ट है वो आ गया है। फिर उसके बाद मैं नीचे की तरफ जाऊँगी तो ये रोल नंबर 2 है। तो ये देखिए यहाँ पे सभी कुछ ऐसे आ गया है। तो मैंने यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स का नाम टाइप किया था सभी स्टूडेंट्स का यहाँ पे आ गया है। तो यहाँ पे मैंने टोटल 10 स्टूडेंट का यहाँ पे मैंने डाटा टाइप किया था। तो यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे 10 स्टूडेंट का मार्कशीट यहाँ पे आ गया है। अगर आप एक्सेल में यहाँ पे 100 स्टूडेंट का भी डाटा टाइप करेंगे तो यहाँ पे 100 स्टूडेंट का भी आ जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारा फोटो है वो यहाँ पे ऐड नहीं हुआ है। तो उसके लिए आप अगर कीबोर्ड में F9 प्रेस करेंगे तो यहाँ पे फोटो ऐड हो जाएगा। तो ये देखिए हमारा ये मार्कशीट कंप्लीट हो गया है।